सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है इफ मॉड z इक्वल टू 1 देन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड 1 प्लस जेड प्लस मॉड 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। राइट, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चाहिए प्रीरिक्विजिट वो है कि हमें मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। राइट, बेसिक प्रॉपर्टीज का आइडिया होना है। तो क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं या फिर प्योर अलजेब्रिकली भी सॉल्व किया जा सकता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि सपोज मॉड जेड 1 गिवन है हमें ऑलरेडी। इफ मॉड जेड इज़ 1 एंड अगर हम मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इसकी रेंज के को ऑब्जर्व करते हैं। राइट, तो इसकी रेंज को हम बता सकते हैं, हम ज्योमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, सर्किल का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसकी रेंज बताई जा सकती है, या फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से भी हम इसकी रेंज बता सकते हैं। राइट, तो मॉड ऑफ जेड प्लस 1 जो होगा उसकी जो रेंज आने वाली है वो 0 से 2 होगी। कैसे होगी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज हमने एक छोटा सा सर्किल लिया एंड राइट, एंड इसका सेंटर ओरिजिन है एंड ये वाला पॉइंट 1 डिस्टेंस पे एंड ये वाला पॉइंट भी 1 डिस्टेंस पे बट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो एक सर्किल है, तो सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे वो सारे पॉइंट क्या शो करते हैं, वो सारे पॉइंट शो करते हैं कि उन सबका ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 1 है। तो दिस इज मॉड जेड इक्वल्स टू 1। राइट, एंड हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मॉड ऑफ जेड प्लस 1 की वैल्यू, यानी कि सर्किल की सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट जिसकी -1 से डिस्टेंस, ये हमसे पूछी जा रही है। तो इस पॉइंट से सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट की अगर हम वैल्यूज़ को चेक करना स्टार्ट करें तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। राइट, तो वैल्यूज़ चेंज होती जाएगी एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। राइट, तो ये हमें आना चाहिए खुद से, मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो मॉड जेड प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में। राइट, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी समझ सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ सॉल्व कर देता हूँ ताकि आसानी से समझ जाए कि अगर मॉड जेड इक्वल टू 1 है। राइट, तो हम इसको यूलर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि जेड जो होगा वो ई रेज टू आयोटा थीटा लिया जा सकता है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है इसका। तो अगर हम जेड प्लस 1 की अगर बात करते हैं तो जेड प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस ई रेज टू आयोटा थीटा। एंड अगर फिर मॉड ऑफ जेड प्लस 1 की अगर बात की जाए तो मॉड ऑफ जेड प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। राइट, इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करें तो दिस इज 2 प्लस 2 cos theta and this is square root of 4 cos square theta by 2 and this will be equal to mod of 2 cos theta by 2। एंड सिंस प्रिंसिपल एंगल की जो बात करें तो प्रिंसिपल एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा, तो देन थीटा बाई 2 जो होगा वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में रहेगा। राइट, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो cos थीटा हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, cos थीटा बाई 2 पॉजिटिव आने वाला है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। तो 2 cos थीटा बाई 2 की जो रेंज है वो हम बोल सकते हैं कि वो भी 0 से 2 के बीच। तो इस चीज़ को मैंने दो तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। या तो हम जेड को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं या फिर मॉड जेड प्लस 1 की रेंज हम ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है एफ जेड जो है वो इस प्रकार है, इस मॉड 1 प्लस जेड मॉड 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। राइट, तो मैं पहले विदाउट ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके दिखाता हूँ एंड ट्रिग्नोमेट्री से किस तरह कन्वर्ट होगा वो भी मैं बता दूंगा, तो समझते हैं आगे। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमने मॉड 1 प्लस जेड को अगर हमने सपोज टी लिया। राइट, तो टी स्क्वायर क्या होगा, मॉड 1 प्लस जेड का स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस से आता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर है तो हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट उन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। राइट, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस जेड एंड देन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी हमें मालूम है कि कॉन्जुगेटिव और एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसको इस तरह लिख दिया। एंड इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो दिस विल बी लाइक 1 जेड प्लस जेड बार एंड देन मॉड जेड स्क्वायर। फाइन, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मॉड जेड की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस
2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड। फाइन। तो यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें। तो सिर्फ क्यों किया है हमने वो भी समझ लेते हैं कि अगर मुझे इस चीज़ को कन्वर्ट करना है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसमें से मैं मॉड जेड बाहर कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मॉड जेड बाहर कॉमन लेता आ जाएगा 1/z माइनस 1 प्लस जेड, राइट। एंड सिंस मॉड जेड की वैल्यू 1 है, राइट, तो मैं इसको 1 बाहर पुट किया। एंड यहाँ पे जो 1/z है उसको मैं जेड बार लिख सकता हूँ क्योंकि मॉड जेड अगर 1 है, ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बेसिक भी है बट इंपॉर्टेंट है कि मॉड जेड अगर 1 है तो जेड इंटू जेड बार 1 है, राइट। तो ये हो जाएगा जेड बार प्लस जेड माइनस 1। तो जेड बार प्लस जेड को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई हमें कि 1 माइनस जेड प्लस जो जेड स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस 1। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3। फाइन। सो जिस तरह ये कन्वर्ट हुआ है हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इस तरह से कि अब हमें ये फाइंड करना है सम एफ टी, फिर एफ टी इक्वल्स टू टी प्लस मॉडुलस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 एंड वेयर टी बिलोंग्स टू 0 to 2। फाइन। तो यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम समझ सकते हैं कि क्वालिटी की रेंज से फाइंड किया जा सकता है आसानी से, राइट। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से भी समझते हैं कि उससे क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ सब चीज़ें कि अगर हमने जेड को अगर ई रेज टू आई थीटा अगर पुट किया है तो मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ थीटा अगर मैं देखता हूँ तो पहला तो किस तरह कन्वर्ट हुआ था मैंने दिखा दिया है। मॉड 1 प्लस जेड 2 कॉस थीटा बाई 2 बन गया था, तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। एंड नेक्स्ट हो गया 1 माइनस ई रेज टू आयोटा थीटा एंड देन ई रेज टू आयोटा 2 थीटा। एंड फिर से वही चीज़ है, मैं फिर से ई रेज टू आयोटा थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस विल बी लाइक माइनस नॉट मोर माइनस like e raised to minus iota theta minus 1 प्लस e raised to iota। सो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें इन दोनों चीज़ों को तो इनका एडिशन 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। तो f थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा बाई 2 एंड इसका बाहर मॉड्यूलस है तो 1 हो जाएगा, तो 2 cos थीटा माइनस 1 एंड इसको हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा बाई 2 एंड इसको अगर हम हाफ एंगल में ब्रेक करते हैं तो दिस विल बी लाइक 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 3। एंड अब इसके आगे हम थोड़ा सोचें कि लेट 2 cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू टी। तो टी ऑलरेडी हमने देख लिया है यहाँ पर, ये चीज़ 0 से 2 के बीच में। तो टी को हम लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to 2, राइट। तो यहाँ पे जो एफ थीटा बन रहा है वो किस तरह बन रहा है, एफ थीटा इक्वल्स टू ये एफ टी, अभी थीटा को हमने चेंज कर दिया तो यहाँ पे हाल वो इस इक्वेशन आ गई है फिर से कि एफ टी इक्वल्स टू टी प्लस मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 एंड टी इज बिटवीन 0 and 2। फाइन। तो दोनों सेम चीज़ें सेम चेंज होके आ गए। अब इसको रेंज फाइंड करना है, तो फर्दर रेंज फाइंड करने के लिए अभी क्वालिटी का क्वेश्चन हो गया तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ इसलिए कि अगर टी का वैल्यू लेस देन √3 है तो मेरा जो एफ टी रहेगा हो जाएगा टी प्लस 3 माइनस टी स्क्वायर, राइट। तो उसको अच्छे से लिखते हैं तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3। फाइन। एंड टी अगर ग्रेटर देन √3 है, सिंस टी 0 से बड़ा है तो ऐसा लिख देते हैं, अगर टी ग्रेटर देन √3 है एंड लेस देन 2 है अगर, तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। तो मेरा फंक्शन आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3। कुल। तो बस मुझे ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करना है एंड समझ लेना है रेंज कैसे फाइंड करना है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम फटाफट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं एंड जस्ट रफ आइडिया कि क्या होने वाला है। तो
स्केल थोड़ा मैं बढ़ा रखता हूँ। सपोज यहाँ कहीं 1 है एंड यहाँ कहीं 2 है, 1.5 here, this is 1.75, so somehow here this will be √3, ठीक है। एंड जस्ट दोनों क्वालिटी मुझे ड्रॉ करना है। फाइन, तो ड्रॉ किया जा सकता है इनको। तो लाइक 0 पे वैल्यू 3 है, काफ़ी हायर वैल्यू है। तो इस साइड का एक्स एक्सिस का जो स्केल है और वाई एक्सिस का स्केल डिफरेंट रख रहा हूँ मैं। तो इधर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। So this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5। तो एट 0 स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू 3 है, एट 0 3 है, तो 0 पे 3 से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो एट 0 जो वैल्यू है, अगर हम देखें यहाँ पे पुट करके 0 पे वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है। एंड 1 पे वैल्यू 3 आ रहा है, रैंडम चेक करके बता रहा हूँ फटाफट। तो 1 पे वैल्यू 3 है एंड देन √3 पे जो वैल्यू है वो √3 है, तो √3 समवेयर हियर। लाइक इस तरह कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ आने वाला है। पहले इसको समझ लेते हैं, ग्राफ यहाँ पे। एंड उसके बाद ये वाला पॉइंट √3, एंड √3 से 2 में जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है, t² + t-3, राइट। तो ये ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है, तो कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बनाते हैं। एंड √3 पे भी इसकी वैल्यू √3 रहने वाली है। एंड अगर हम उसके बाद अगर चेक करते हैं 2 पे वैल्यू अगर चेक करते हैं, तो 2 पे वैल्यू अगर पुट करें तो 4 + 2 6 6 - 3 3, राइट। अगर यहाँ पे t=2 पुट किया जाता है तो 4 + 2 - 3, तो 2 पे वैल्यू 3 है। फाइन, तो ये हमने एफ का ग्राफ बना लिया है, एफ टी वर्सेस टी। एंड ये हमें समझ में आ रहा है कि जो एफ का मिनिमम वैल्यू है वो ये वाला पॉइंट है। तो एफ min इक्वल्स टू √3। एंड एफ मैक्स क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है। तो एफ मैक्स ये वाले पॉइंट पे होगा, यहाँ पे, राइट, जहाँ पे इसका वर्टेक्स है। तो इस वाले पॉइंट के लिए हम एक वर्टेक्स अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना है, 1/2 है। तो एफ मैक्स हम बोल सकते हैं एफ मैक्स इक्वल टू एफ ऑफ हाफ, राइट। नॉर्मल क्वेश्चन। तो अगर एफ ऑफ हाफ अगर हम चेक करते हैं तो कितना आ रहा है, -1/4 + 1/2 + 3, तो 3 + 1/4 13/4। सो आई होप ये क्लियर होगा। तो हमने इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है एंड फिर हमने उसे एक इजी फंक्शन में कन्वर्ट किया एंड देन हमने क्वाड्रेटिक की हेल्प से रेंज फाइंड कर। आई होप ये समझ में आ गया होगा।